सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। तो बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 तक आज पहुँच चुके हैं। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 का पठन पाठन करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः, यानी कि भारत के प्रमुख पुरस्कार। आपने सुना होगा भारत के प्रमुख त्योहार, भारत के प्रमुख खान पान, है ना। तो उसी तरह है आपका भारत के प्रमुख पुरस्कार। तो इस पाठ के माध्यम से आप ये जानेंगे कि भारत के प्रमुख पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों में कि जो ये पुरस्कार हैं वो आपको किन क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप ये जानेंगे। और साथ ही साथ आप उन व्यक्तियों के नाम भी जानेंगे जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आपने सुना होगा भारत रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, है ना। ऐसे बहुत से पुरस्कारों के बारे में सुना होगा। और मुझे पता है कि आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम भी पता होंगे जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हम आपकी बुक के माध्यम से इसे भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पाठ 12, भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः। तो इसमें सबसे पहले है आपका सर्वकारः। सर्वकारः का अर्थ होता है सरकार। सर्वकारः सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, क्रीडा, वीरतादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारं यच्छति। जो सरकार है वो सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाते हैं, ठीक है, पुरस्कार दिए जाते हैं विशिष्ट क्षेत्रों में। येषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखः पुरस्कारः एतानि सन्ति। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा भारत रत्न पुरस्कार। इसका आरंभ कब हुआ था आप याद रखेंगे, 1954 में इस भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं, 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदं सम्मानम भारतस्य सर्वोत्तर उत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। इसका आरंभ 1954 में, ख्रीष्टाब्दे आरंभ 1954 में किया गया। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ठीक है। जो भारत रत्न पुरस्कार है वो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। ये विज्ञान, कला, साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते। ये विज्ञान कला, यानी कि यह विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में, ठीक है, आदिशु यानी कि आदि क्षेत्रेषु क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। इसका सम्मान जो है वो कहाँ दिया जाता है, विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों के विशिष्ट कार्यों में करने के लिए इसको सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्य जनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही वह उपस्थापयति। इसका अर्थ है कि इस पुरस्कार के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तावित किए जाते हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार देना होता है, जो इस पुरस्कार के योग्य होते हैं, उनके नाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तावित किए जाते हैं। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थपत्रमेव स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह, यानी कि एक सर्टिफिकेट और एक स्मृति चिन्ह सम्मान, यानी कि ये अब देख रहे हैं, ये स्मृति चिन्ह होता है भारत रत्न का, ये दिया जाता है, और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अयम पुरस्कारः भारतस्य नोबेल पुरस्कार एव इत्यते। यह भारत के नोबेल पुरस्कार के समान है, ठीक है। जो यह पुरस्कार है, जो भारत रत्न पुरस्कार है, वो भारत के नोबेल पुरस्कार के समान है। दूसरा हमारे पास है पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार, इसका आरंभ भी हमारा 1954 में ही आरंभ किया गया था।
इदं सम्मानं तेभ्यः एव दीयते येषां विशिष्ट योगदान कला विज्ञान साहित्य क्रीड़ा शिक्षा औषधि अभियांत्रिक उद्योग सामाजिक कार्यदिषु भवति। इसका सम्मान, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने पर दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा पद्म भूषण पुरस्कार है वो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि यानी कि फेमस, जब कोई इंसान किसी क्षेत्र में फेमस हो जाता है उसके लिए दिया जाता है। जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, शिक्षा, औषधि, अभियान, यांत्रिक यानी कि जो यांत्रिक होते हैं, उद्योग, सामाजिक कार्यों आदि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि विशेष कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इदं सम्मानं जीवन काले एव दीयते। इसका यह जीवन काल के लिए दिया जाता है इसका सम्मान। मरणोपरांतः न दीयते। जो यह सम्मान पद्म विभूषण जो पुरस्कार होता है, यदि कोई व्यक्ति ने काम किया है, अच्छा सामाजिक कार्य किया है, तभी ये दिया जाए। यदि उसने सामाजिक कार्य किया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये सिर्फ केवल जीवन काल में ही दिया जाता है, मरने के उपरांत नहीं दिया जाता। भारत रत्नांतरम अस्य पुरस्कारस्य स्थानम अस्ति। भारत रत्न के बाद इस सम्मान का स्थान आता है, यानी कि सबसे पहले भारत रत्न आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है। अगला है हमारा पद्म विभूषण पुरस्कार। इदं सम्मानं तेभ्यः एव दीयते ये कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति। इसका अर्थ है कि यह पुरस्कार यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में, इदं सम्मानं तेभ्यः एव दीयते वे कस्मिन् क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्ति। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्ति के बाद दिया जाता है। सर्वकार्य क्षेत्रे येषां विशेष योगदानम् अस्ति तेभ्यो अपि अयं पुरस्कारः दीयते। सरकारी क्षेत्र में भी किए गए विशेष कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और भारत रत्न के बाद अयम पुरस्कार दीयते। ठीक है, जो ये पद्म विभूषण पुरस्कार है वो आपको सर्वकारी क्षेत्रों के योगदान करने में दिया जाता है। अगला है हमारा पद्म विभूषण पद्मश्री पुरस्कार। अयम पुरस्कारः अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। यह पुरस्कार भी विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सर्वकार सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। इस पुरस्कार के लिए सरकार सभी नामों को स्वीकार करती है। ठीक है, सभी नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति चयनम करोति। और जो पुरस्कार समिति होती है उन नामों वो उनका चयन करती है। ठीक है, जो पुरस्कार समिति होती है उन नामों का योगदान से पुरस्कार हेतु नामों का चयन करती है। तानि नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयं करोति। चयनित नामों से जो चुने हुए व्यक्ति हैं उनके नामों में से राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। अस्य पुरस्कारस्य स्थानम चतुर्थम अस्ति। इस पुरस्कार का स्थान चौथे पर आता है। यह पुरस्कार चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो